हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, पार्टी वेडिंग। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में जियांग का लिंग के साथ रोमांस चल रहा था। लिंग पूछती है, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरी बहन को पता चल गया तो? जियांग बोलता है, हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता। तभी नुआन अब्रोड से घर वापस आ जाती है और इन दोनों को इस हाल में देख लेती है। नुआन पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जियांग बोलता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। नुआन उसे एक चाटा मारने वाली थी। लिंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। तुम एक नाजायज औलाद हो और फिर भी तुम जियांग को पाने का ख्याल देख रही हो। भूलो मत, तुम और तुम्हारी मोम को जिंदगी भर हमारी खिदमत करनी होगी। तुम हमेशा मुझसे नीचे रहोगी। और ये कहकर उसे चाटा मार देती है। जब नुआन जागती है तो वो खुद को एक लड़की के साथ बेड पर पाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, कल रात को नुआन ने दुख में कुछ ज्यादा ही पी ली थी और पीकर सड़क पर घूम रही होती है। एक लड़का मौके का फायदा उठाने वाला था। तभी ज़ेन आकर उसे साइड कर देता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? नुआन उसे किसी कर देती है और ज़ेन उसे रोक कर बोलता है, क्या तुम्हारा प्लान यहाँ कुछ पैसे छोड़कर गायब होने का है? नुआन पूछती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ज़ेन बोलता है, मेरे साथ घर चलो, फिर से रोमांस करेंगे। नुआन उसे एक पंच मारती है और कपड़े पहनकर जाने लगती है। ज़ेन बोलता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नुआन बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ज़ेन बोलता है, तुम्हें डर लग रहा है? मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता चल जाएगा। और उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठा देता है। ज़ेन उसे घर ड्रॉप करता है और बोलता, भूलना मत, मेरा नाम ज़ेन है। नुआन ओके बोलकर कार से निकल जाती है। ज़ेन खुद से बोलता है, फाइनली नुआन, तुमसे मुलाकात हो गई। नुआन घर के अंदर आकर देखती है उसकी मोम सीढ़ियों से गिर गई है। नुआन उन्हें उठाकर चेयर पर बिठाती है और एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। तभी उसकी सौतेली बहन लिंग वहाँ आती है। नुआन पूछती है, मेरी मोम को क्या हुआ? लिंग बोलती है, मुझे क्या मालूम। नुआन बोलती है, तुमने कहा था ना तुम्हें जियांग चाहिए, रख लो उस बेवकूफ को अपने पास। लिंग बोलती है, मेरी एक और कंडीशन है, तुम यूली से शादी कर लो। नुआन बोलती है, तुम अपने फियांसे से मेरी शादी कराना चाहती हो? लिंग बोलती है, अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मोम को आज हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगी। नुआन बोलती है, पर मेरी मोम भी गू फैमिली का पार्ट है। लिंग बोलती है, तुम गू सरनेम यूज करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो गई। मेरे डैड ने तुम्हारी मोम से अभी तक शादी नहीं की है और तुम जैसी लड़की को यूली जैसे लड़के से ही शादी करनी चाहिए। तभी ज़ेन आकर बोलता है, कौन ऐरा गैरा मेरी फियांसी को परेशान कर रहा है? उसे देखकर लिंग की बोलती तो बंदी हो जाती है। चैन बोलता है, चिंता मत करो, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। और लिंग को बोलता है, अपना कचरा अपने पास रखो, हर जगह फैलाने की जरूरत नहीं है। जियांग आकर पूछता है, कचरा किसे कह रहे हो? लिंग बोलती है, तुम्हें ही कह रहा है। जियांग उसे बोलता है, ये मत सोचना, हर कोई तुमसे डरता है। डैड आकर पूछते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? लिंग बोलते हैं, आंटी सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। डैड बोलते हैं, तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ। लिंग बोलती है, हमने कॉल कर दिया है। डैड बोलते हैं, ये तो सही है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, नुआन की मोम डैड को बोल रही होती है, मेरी बेटी का हक उसे वापस कर दो, नहीं तो मैं उसे सच बता दूंगी। डैड उसे चाटा मारते हैं, अगर तुम्हारी वो ब्यूटी क्यून वापस नहीं आई तो मैं उसे जिंदा मरवा दूंगा। लिंग भी ये सारा तमाशा देख रही थी और डैड से पूछती है, अब क्या करेंगे? प्रेजेंट में डैड नुआन को बोलते, तुम कल अब्रोड से वापस आ गई तो घर क्यों नहीं आई? लड़कियों के लिए अकेला रहना काफी डेंजरस होता है। नुआन उनसे बहुत ज्यादा डर जाती है। चैन बीच में आकर बोलता है, आप फिक्र ना करें, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। नेक्स्ट सीन में नुआन की मोम हॉस्पिटल में एडमिट थी। नुआन उन्हें बोलती है, मुझे सच पता है, सालों तक आपने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, पर इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। जो भी मेरा है उसे वापस छीन लूंगी। तभी चैन रूम में आता है, मुझसे शादी कर लो, और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। नुआन पूछती है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों? ज़ेन बोलता है, ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, जैसे ही तुम इन पर साइन करोगी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नुआन बोलती है, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? ज़ेन क्लोज आकर बोलता है, एक दिन तुम्हें रीजन पता चल जाएगा। लिंग अपने डैड के साथ हॉस्पिटल आ रही होती है और उनसे पूछती है, क्या नुआन को सच पता चल गया है? डैड बोलते हैं, ये इम्पॉसिबल है, तुम ही गू फैमिली की बड़ी बेटी हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे, तुम्हारे और उस औरत के अलावा सच किसी को नहीं पता। इसलिए हमें कोशिश करनी है वो औरत कभी भी होश में ना आए। तभी नुआन बाहर आकर बोलती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की? लिंग बोलते है, डैड मैंने कहा था ना, ये कितनी पत्थर दिल है, चलो वापस। डैड नुआन से पूछते हैं, क्या तुम्हारी मोम अब ठीक है? नुआन बोलती है, मुझे जानना मेरी मोम सीढ़ियों से कैसे गिर गई। डैड बोलते हैं, मुझे पता है तुम अभी सैड हो, पर तुम्हारी मोम मेरी लवर भी है, हम एक फैमिली है। तभी ज़ेन बाहर आकर बोलता है, नुआन तुम तो बोल रही थी
सामान पैक करने जा रही हो तो तुम इन लोगों के साथ यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। नुआन बोलती है ये मेरे सामने आ गए थे। जैन हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। नुआन जैन के घर में शिफ्ट हो जाती है। जैन उसके रूम में आता है और बोलता है तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। नुआन बोलती है मैं चाहती हूँ बस तुम मेरे रूम से चले जाओ। जैन बोलता है तुम्हारे लिए दूध लाया था। नुआन दूध पी लेती है। जैन उसके लिप्स पर लगा मिल्क साफ करने लग जाता है और बोलता है मुझे पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है, कल कंपनी में पहुंचकर रिपोर्ट कर देना। नेक्स्ट डे नुआन कंपनी पहुंच जाती है, पर लिफ्ट से निकलते ही उसे लिंग और जियांग दिख जाते हैं। लिंग तो मुंह सड़ाकर चली जाती है। नुआन जियांग को इग्नोर कर जा रही थी। जियांग उसे रोक कर बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। नुआन उसे एक चाटा धर देती है। ये चाटा उधार रह गया था, अब दे दिया है। लिंग उसे आकर मारने लगती है तो नुआन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी मैनेजर आकर लड़ाई बंद कराता है और जियांग और लिंग को बोलता है आपने बताया क्यों नहीं आप लोग आ गए हो, आप यहाँ अपनी वेडिंग रिंग डिजाइन करवाने आए हो ना। लिंग बोलती है आपने सही से वेलकम नहीं किया। मैनेजर सॉरी बोलता है और नुआन को बोलता है पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा, लगता है जॉब पर नहीं आई हो। तुम्हें नहीं पता ये लोग हमारे कितने बड़े पार्टनर हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इन लोगों से पंगा लेने की, तुम्हें आज ही जॉब से निकाला जा रहा है। तभी पीछे से जैन बोलता है कौन मेरी सेक्रेटरी को जॉब से निकाल रहा है। मैनेजर की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जैन बोलता है ओ तो तुम हो, तुम्हें जॉब से फायर किया जा रहा है और नुआन को अंदर चलने को कहता है। लिंग बोलती है तुम्हें आदमियों के पीछे छुपना बंद कर देना चाहिए, तुम भी डिजाइनर हो तो क्यों ना तुम ही मेरी और जियांग की शादी की वेडिंग रिंग डिजाइन करो। नुआन बोलती है तुम डिजर्व नहीं करती। लिंग बोलती है कहीं तुम डर तो नहीं गई हो, सबको पता चल जाएगा तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। ये सुनकर नुआन ओके बोल देती है। ऑफिस में दो कलीग नुआन को लेकर गॉसिप कर रहे थे। इस लड़की ने तो प्रेसिडेंट को एक हफ्ते में ही पटा लिया। नुआन उनकी बातें सुन रही होती है, तभी जैन वहाँ आ जाता है। नुआन बोलती है तुम्हारी कॉफी। जैन उसका झूठा पानी पी लेता है, मुझे ये पीना था। ये देखकर दोनों कलीग्स वहाँ से भाग जाते हैं। नुआन बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना कंपनी में मुझसे दूर रहना। जैन बोलता है तो मैंने क्या किया है। नुआन बोलती है तुमने मेरा झूठा पानी पिया है, इसका मतलब इनडायरेक्टली किस है। जैन उसके क्लोज आकर बोलता है तो डायरेक्टली कर दूं। लिन तो पोज बनाकर भी खड़ी हो जाती है, पर जैन उसे किस नहीं करता और बोलता है मीटिंग स्टार्ट हो गई है, जल्दी आओ। मीटिंग में नुआन अपने डिजाइन का प्रेजेंटेशन दे रही थी। लिंग बोलती है मुझे तुम्हारा डिजाइन पसंद नहीं आया। वहाँ बैठे दो कलीग आपस में फुसफुसा रहे होते हैं। लगता है प्रेसिडेंट इस लड़की में ज्यादा ही इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए इसे जॉब पर हायर कर लिया जब किसी कुछ आता चाहता नहीं है। नुआन बोलती है लगता है सब लोग मेरे डिजाइन से ज्यादा मेरे पर्सनल अफेयर में इंटरेस्टेड हैं, चलो सबको दिखाई देती हूँ। ये कहकर वो जैन को वहीं किस कर देती है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैन तो शॉक में ही चला जाता है। अचानक से कलीग नुआन की तारीफ करने लग जाते हैं। आपका डिजाइन बहुत अच्छा है, आप बहुत टैलेंटेड हैं। प्रेसिडेंट जिसको चुनते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। लिंग बोलती है लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। जैन बोलता है तो किसी और के पास चली जाओ और बोलता है नेक्स्ट सीजन के ज्वेलरी लॉन्च में इस डिजाइन को भी रखा जाएगा। ये सुनकर नुआन बहुत खुश थी। लिंग को गुस्सा आ जाता है, जैन उसे भगा देता है। नुआन बोलती है सॉरी हैज अ फियांसी, मैंने एडवांस में अपने राइट का यूज किया। जैन उसके क्लोज आता है। जैन उसके क्लोज आकर बोलता है तुम तो मुझसे दूर रहने को कह रही थी। नेक्स्ट सीन में नुआन घर पर होती है और किसी सोच में डूबी होती है। जैन उसे ऐसे देखकर पूछता है क्या अपने एक्स के बारे में सोच रही हो। नुआन बोलती है मैं सोच रही हूँ जब मैं तुम्हारा काम कर दूंगी जो तुमने कहा था तो उसके बाद तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे ना। जैन बोलता है तो पहले अपनी वाइफ होने की ड्यूटी को पूरा करो और उसे किस करने लगता है। नुआन उसे किस करने से रोक देती है। मैं पहले खाना बनाने की ड्यूटी पूरी करती हूँ और खाना बनाने चली जाती है। नुआन उसे जिस भी डिश को बनाने के लिए पूछती है। जैन बोलता है मुझे पसंद नहीं है। नुआन बोलती है तो बताओ क्या खाना चाहते हो। जैन बोलता है जो भी तुम प्यार से बनाओगी जान वो खा लूंगा। नुआन बोलती है छोड़ो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। दोनों हॉस्पिटल में मोम को देख रहे होते हैं। डॉक्टर उन्हें आकर बताता है मोम की कंडीशन बहुत खराब है, ये कभी भी मर सकती हैं। तभी नर्स डॉक्टर को आकर बताती है कोई आपसे मिलने आया है। डॉक्टर उस इंसान से मिलने चला जाता है और उसे बोलता है क्या तुम श्योर हो तुम ये करना चाहती हो। लिंग बोलती है अपना मुंह बंद करो और ये पैसे रोको। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही जैन बोलता है तो ये सब तुम कर रही हो। लिंग बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया और बोलती है अपनी फियांसी की चिंता करने से पहले इस फाइल को देख लेना, इसमें उसका सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन में नुआन जैन के लिए खाना बनाकर लाती है। तभी टेबल पर उसे वो फाइल मिल जाती है जो लिंग ने नुआन को दी थी, जिसे वो देख लेती है। तभी जैन बाथरूम से बाहर आता है। नुआन पूछती है तो तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो।
जैन कुछ बोल पाए उससे पहले वो गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज नुआन को लेकर बातें कर रहे थे। हमें मेल रिसीव हुई है, क्या ये सच है? नुआन एम्प्लॉयज की बातें सुन लेती है और एक एम्प्लॉय से पूछती है कौन सी ईमेल रिसीव हुई है? वो बोलती है नहीं पता। नुआन पूछती है किसने सेंड की है? वो बोलती है वो भी नहीं पता। तभी लिंग बोलती है सुना है किसी अननोन पर्सन ने सभी को एक मेल सेंड किया है, पर अभी तक मैंने पढ़ा नहीं। कहीं वो 5 साल पुराना वाला इशू तो नहीं है? नुआन बोलती है तो तुमने ही सबको मेल सेंड की है। लिंग बोलती है 5 साल पहले तुमने डिजाइनर का वोट जीतने के लिए जद को ही अपने प्यार में फंसा लिया। ये न्यूज बाहर आने से पहले डैड ने तुम्हें अब्रॉड भेजकर तुम्हारी हेल्प की। अगर डैड तुम्हें नहीं बचाते तो आज सबको तुम्हारा सच पता होता। सभी एम्प्लॉयज नुआन के बारे में गलत गलत बोलने लग जाते हैं। नुआन बहुत ज्यादा डर और घबरा जाती है। तभी जैन वहाँ आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।